हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ इंडिया। चुनाव का दौर, रूप, रंग सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे चुनाव अपने नए रूप में आ रहा है। मतलब सीधा कहते हैं कि मुकाबला बढ़ रहा है। अभी फिलहाल के तौर पर होटल पहुंचे हैं और होटल में देखिएगा, फिलहाल में होटल में ही तो कहते हैं कि कांग्रेस के स्टेट जो हरियाणा के अध्यक्ष यहाँ पर उदय भान का खुद का एरिया पड़ता है। यहाँ के विधायक रह चुके, कई बार रह चुके, मन से बोल रहे हैं और यहाँ के जितने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, देखिएगा जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का होटल के आसपास की जितनी बिरादरी है वो यहाँ पहुंचे हैं। तमाम देखिएगा जिस तरीके से होटल के आसपास की जितनी बिरादरी है यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, महेंद्र प्रताप के समर्थन में रखा है। और आपको बता दें जिस तरीके से हालात है, जिस तरीके से लोगों को मूवमेंट वो सामने नजर आती है। अब देखिएगा उदयमान वहाँ मौके बोल रहे हैं, अब देखेंगे क्या बोलते हैं। उसके बाद महेंद्र प्रताप को पूछेंगे कि क्या बोलते हैं वो। आइए। क्या हिंदुस्तान में एक तानाशाह राज करेगा या जो हिंदुस्तान के थोड़ा सा पूर्व के हुक्मरान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए काम किया, इस देश में प्रजातंत्र रहेगा या तानाशाह रहेगा? नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को चीन के रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी का शासन हो और दूसरे विपक्ष का किस तरह से गला दबाया जाए, जो संविधान को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो इनकम टैक्स की, चाहे वो सीबीआई की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की, चाहे वो जुडिशरी की, चाहे वो सीबीसी की, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई और दूसरी एजेंसियां हो, आज उन सभी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर खतरा बना हुआ है। आज इस देश के जो संसाधन खड़े किए गए थे पूर्व की सरकारों द्वारा, उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊं। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही है, रेलवे स्टेशन बेची जा रही है, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियां बेची जा रही है, कोयले की सारी खदानों का सौदा हो रहा है, सारे बिजली के कारखाने और सारे इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों का भी बुरा हाल करके रख दिया। और ये सारे बेचे जा रहे हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, सभी के सभी। कुछ जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए नीतियां बनती हैं, उनके लिए टैक्स में माफी दी जाती है, उनको 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता है। और दूसरी तरफ इस देश में रहने वाले किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश लोगों के, छोटे व्यापारी, कर्मचारियों के लिए जिस तरह की नीतियां लेकर के इस देश के अंदर है, आज उनकी अगर व्याख्या करने बैठोगे तो आप देखोगे कि आज कोई भी व्यक्ति कोई आज सुखी कोई नहीं है सरकार से। नरेंद्र मोदी जी ने क्या गारंटी दी थी? कहा था कि मेरा राज आएगा तो हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। ऐसा एक भी सर नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत ना हो। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा जमुना को हम साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपके लिए हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। जो डीजल कांग्रेस के समय में 55 रुपए लीटर था, उस डीजल को हम 30 रुपए लीटर देंगे, पेट्रोल को 35 रुपए देंगे, गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए का होता था उसको हम 250 रुपए का सिलेंडर देंगे और काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किए हैं तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देना चाहिए। और अगर मोदी जी ने आपके जज्बातों के साथ धोखा किया है तो उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आप लोगों को देखना पड़ेगा
कि आज प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को किस तरह से समाप्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो प्रधानमंत्री जी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की गंध आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। आगे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो तुम्हारे घर में बाजरा रखा होगा तो उसमें अगर जो मंगलसूत्र रखा होगा तो उसका भी एक्सरे कर लेगी कांग्रेस और मंगलसूत्र को तुम्हारे से चुरा करके मुसलमानों को दे देगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तुम्हारे पास 2 भैंस हैं तो एक भैंस को कांग्रेस ले जाएगी, मुसलमानों को दे देगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2 फ्लैट हैं तो एक फ्लैट में तुम पैसे छीन लेगी। ये प्रधानमंत्री का काम। प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि तुमने इस 10 साल में क्या काम किए हैं, तुम्हें क्यों वोट दिए जाए। तुमने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे। तुमने किस तरह से, जिस तरह से नोटबंदी की, लोगों को गुमराह किया कि काला धन आ जाएगा, लेकिन सारा अमीरों का काला धन सफेद धन बन गया। उस नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, लाखों फैक्ट्रियों को ताले लग गए, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना और इस देश का गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित किसान और मजदूर के बेटे और बेटियां, हमारी महिलाओं ने 168 लोगों की अपने प्राण गंवाने पड़े। हमारी महिलाओं ने अपने बच्चे तक जन्म दिया था लाइन में। ब्याह शादी बंद हो गई थी उस नोटबंदी के कारण। और उसके बाद कोरोना आया। कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, क्योंकि ताली बजा कोरोना भाग जाए। मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। उस कोरोना में जो वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन पर भी अब फंडा खुला है। उस वैक्सीन में भी 150 करोड़ का चंदा खा करके सब स्टैंडर्ड वैक्सीन, जिसकी वजह से जो रोज जो सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के जो केस हो रहे हैं, जो लोगों में जो बीमारियां बढ़ रही है, सांस की बीमारी बढ़ रही है, उस गलत कोरोना की वैक्सीन के कारण हुआ। उस कोरोना का इलाज करने को जब ये ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा सके, दवाई उपलब्ध नहीं करा सके, उस कोरोना के तहत किस तरह से गंगा जमुना में हमारी नदियों में लाश बहती रही, कहीं भी किसी भी शमशान में जगह नहीं रही थी दाह संस्कार करने तक के लिए, वो हालत बना दी थी। आज किस मुंह से ये वोट मांगते हैं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को कहते हैं कि मुस्लिम लीग से। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखोगे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको महात्मा गांधी का सपना नजर आएगा। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखोगे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच नजर आएगी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब सभी जो दलित पीड़ित सभी समाज के गरीब तबके को, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, सबको बराबर का अधिकार दिया, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने नजर आए। जब आप घोषणा पत्र को देखोगे कांग्रेस को तो आपको राहुल गांधी का वो पसीने की गंध नजर आएगी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके, 6000 किलोमीटर जो सड़क पर के जो गाड़ियों से चल करके, जो लाखों लोगों से उन्होंने बीच में पूछा, करोड़ों लोग जो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आए, लाखों लोगों से बातचीत की। सब 90% इस देश के किसान का, मजदूर का, गरीब का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका चीज का समावेश इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको मिलेगा। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने
राहुल गांधी ने 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान कृषि न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 न्याय की 25 गारंटी। उन्होंने कहा कि जो देश में जो बेरोजगारी है, जो नरेंद्र मोदी ने हमारे नौजवान बच्चों को नौकरी पर नहीं लगाया, आज भी सरकारी 30 लाख पद खाली हैं। हमने घोषणा पत्र में घोषणा की है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर 30 लाख सरकारी पद, सरकारी नौकरियां हमारे नौजवानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो हमारे नौजवान ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर करके ग्रेजुएशन करके भागे बढ़ते नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि उनको उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता, ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसके लिए राहुल गांधी ने घोषणा की है अपने कांग्रेस के न्याय पत्र में। उन्होंने कहा है कि हम हर युवा को भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में, विभागों में, महकमों में और प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जो इंस्टीट्यूशन है उनमें उन सबको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और उस ट्रेनिंग के दौरान 8,500 रुपए महीने वजीफा, 1 लाख रुपए साल उस युवा को देने का काम करेंगे, जिससे वो प्रशिक्षण लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के उसके लिए दरवाजे खुल जाए नौकरी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि जो पर्चा लीक होता है बार बार, जो युवाओं के साथ धोखा होता है, कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि कांग्रेस के राज आने पर कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। इसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी लेती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे युवाओं को धोखा देने के लिए, हमारे फौजियों को भी धोखा देने के लिए अग्निवीर योजना लेकर के आए थे। जो नौकरी 18 साल 20 साल का हमारा फौजी करता था, नौकरी के बाद आता था तो उसे पेंशन की सुविधा थी, मेडिकल सुविधा थी, उसको कैंटीन की सुविधा थी। और ये 4 साल का अग्निवीर जो 17 साल 18 साल का भर्ती होगा, 21 साल का 22 साल का रिटायर हो जाएगा, क्या उसका कोई रिश्ता करने भी आएगा? क्या वो फिर दोबारा से बेरोजगार नहीं हो जाएगा? कांग्रेस का यह वादा है इस अग्निवीर के पन्ने को फाड़ के फेंक देंगे और जैसे पहले फौज में भर्ती होती उसी तरह से हम भर्ती करने का काम करेंगे। और यहाँ ये भी चेता रहा हूं, अगर बीजेपी की सरकार आ गई, अभी तो फौज में चालू करवाएगा अग्निवीर, हमारे सिपाही ने भी अग्निवीर बना देंगे। नारी न्याय में हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि जहां हम महिलाओं का आरक्षण देने का काम करेंगे, वहीं महिला जो गरीब महिलाएं हैं, उस गरीब महिला के हर परिवार की बड़ी एज में जो बड़ी औरत है, उसके खाते में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए महीने उस हर परिवार की, गरीब परिवार की महिला के खाते में भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और हमारे मनरेगा मजदूर भी साथ में अभी नहीं जोड़ देता आगे की बजाय, इन सबकी तनख्वाहें डबल करी जाएगी। और आंगनवाड़ी वर्कर और हिंदुस्तान में हमारी कांग्रेस पार्टी का यह भी ऐलान है कि किसानों ने जो 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, दवाइयों पर है, चाहे कृषि के काम में आने वाले औजारों पर है, हर चीज पर जो कृषि यंत्र हैं उनको पूरी तरह से जीएसटी से माफ कर दिया जाएगा। उन पर किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं लगेगी। पूरी तरह से हर एक को भागीदारी का जो काम देने का हम काम करेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है अपने घोषणा पत्र में कि हर जिले में एक डॉक्टर अम्बेडकर भवन, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास और उसमें लाइब्रेरी हर
कांग्रेस पार्टी का यह वादा है कि सावित्रीबाई फुले के नाम से हर जिले में एक एक महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह वादा है कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र में यह वादा भी है कि जो राशन का जो काम है, राशन ये गेहूं और चावल देते हैं, कांग्रेस का शासन आएगा तो गेहूं और चावल के अलावा दाल भी, चीनी भी, मिट्टी का तेल भी और सरसों का तेल भी हम देने का राशन की दुकानों पर काम करने का काम करेंगे। तो इस तरह से हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इधर हमारे हरियाणा में हमने हुड्डा साहब ने, हमने सबने मिलकर के 14 हमने संकल्प लिए हैं। हमारी पार्टी की हरियाणा में 4 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिन 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस खट्टर सरकार ने किया है, उनकी पेंशन दोबारा से बढ़ाई जाएगी और सरकार बनने के 1 महीने बाद जो पेंशन मिलेगी 200 रुपया रोज बुढ़े को, 200 रुपया रोज बुढ़िया को, 400 रुपया रोज के हिसाब से 12,000 रुपये महीने बुढ़े बुढ़िया को हम पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो पीले कार्ड जो 9.5 लाख पीले कार्ड काटने का महापाप किया है, उन जो पीले कार्ड जो है जो काटने का काम किया है वो दोबारा से पीले कार्ड जिनके जो भी हकदार हैं उनको पीले कार्ड बनाने का काम करेंगे और उनको वो सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का ये घोषणा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारी की, महाराज जी प्रताप जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के सुपुत्र बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बैठो। तो मैं हरियाणा के आपको बता रहा था कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनने पर हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि 300 यूनिट तक बिजली, इसका मतलब है 300 यूनिट तक बिजली, इसका मतलब यह है कि जिसके घर में एसी नहीं चलते, जिसके घर में मोटर नहीं चलती, खाली पंखा और कूलर और बल्ब जलते हैं, उसके घर में बिजली 24 घंटे आवेगी और बिजली का बिल 0 आवेगा, 0 गोल अंडा। किसी के पास तो जल्दी आए। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि महिलाओं के लिए जो इन्होंने सिलेंडर 1150 को पहुंचा दिया, हमारी सरकार बनने पर किसी भी सूरत में 500 रुपए से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं दी जाए, होने दी जाएगी। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो हुड्डा साहब के समय में हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब के समय शुरू हुई थी, लगभग 4 लाख 3 लाख 92,000 लोगों को प्लॉट दिए गए थे, जो इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दी योजना। उस योजना को दोबारा से चालू किया जाएगा और हम गरीबों को केवल 100 गज के प्लॉट ही नहीं, उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन के साथ और बिजली पानी का कनेक्शन के साथ हम गरीबों को बांटने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो इसमें खट्टर सरकार ने नहीं भरी, उन 2 लाख सरकारी नौकरियों को पक्की भर्ती हम करने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं अंत में मैं आपसे यह निवेदन और ये प्रार्थना करना चाहूंगा, आपकी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपके नेतृत्व में सारे हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। सारे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान के नाम से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रहनी है। आपने ये तय करना है, सुनिश्चित करना है, न केवल अपना हल्का बल्कि पड़ोसी हल्के भी, जहां भी रिश्ते
किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो जाए। एक एक वोट 25 मई को चौधरी महेंद्र प्रताप के खाते में जानी चाहिए। और जो कृष्णपाल व्यक्ति, जिसको अभी करप्शनपाल और क्या क्या नाम से नवाजा गया, ये आप सबको पता है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने सारे फरीदाबाद लोकसभा को दोनों हाथों से लूटा है। सारी चीजें इनके हाथ में हैं। कोई इनकी मर्जी के बिना कोई फरीदाबाद में कहीं कोई प्लॉट भी नहीं कर सकता, कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सारी चाहे खाने हो और चाहे रेत की खाने हो, खादर की, यमुना सैंड हो और चाहे पहाड़ की हो, इनकी मर्जी के बिना एक भी नहीं जाती। सारी बसें इनकी चल रही हैं। सारे हलकों में कहीं कृष्णपाल को मामा, कहीं कृष्णपाल के छोरा को मामा, कहीं कृष्णपाल के पोते को मामा। तीन तो मामा है जो अलग अलग हलकों में इंचार्ज बना रखे हैं। कहीं पीए बना रखे हैं कि यहाँ पे खटाना है, सरकारी पीए, इसका भी इलाज होगा। ये सरकारी नौकर है, इसको अपनी उसमें रहना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा मैं चेताना चाहता हूं, ये अपनी नौकर की तरह नौकर रहे, यहाँ पर हुक्म नहीं चलाए। हमारे सरपंचों पर, जिला परिषद पर, राष्ट्रपति पर ये धमकाता है, सरपंचों को कि तुम्हारे दस्ता पर फूटी से लटका दूंगा, तुम्हें प्रोग्राम करवाओ। कृष्णपाल को इधर को एमएलए के अलग एजेंडे दलाल है और कृष्णपाल के अलग से दलाल हैं, दोनों के दलाल काम कर रहे हैं। सारे सरपंचों को दबाया जा रहा है, ना चाहते हुए भी उनको जबरदस्ती प्रोग्राम कराए जाते हैं। उनको जबरदस्ती प्रोग्राम कराकर भी शामिल करने का ढोंग करा जाता है। सारे ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हमारी नगर परिषद होडल की, ये सभी के सभी पार्षद, चेयरमैन, सारे सरपंच इनकी लूट से दुखी हैं, परेशान हैं। और इनके आतंक को खत्म करना है, इनके आतंक को खत्म करना है और एक एक वोट चौधरी महेंद्र प्रताप को देकर के सफल बनाना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है कि मुझे सारे प्रदेश में दौरे करने पड़ रहे हैं। कल भी मैं रात को 10 बजे हिसार से पहुंचा और अभी हतीम में जाकर के मुझे रोहतक में पहुंचना है। वहां हमारे 4 निर्दलीय विधायक हमारी पार्टी को समर्थन देंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल परसों 8 और 9 में रोहतक लोकसभा में हूँ। 10 तारीख को चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मैं फरीदाबाद में हूँ। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा, मुझे प्रदेश के हर एक जिले में डिमांड है, सब जगह जाना पड़ रहा है। यहाँ का इलेक्शन आपने संभालना है। एक दिन का प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, 2 जगह भी हो सकता है, तो उसको हम देखेंगे। कहीं भी जो बड़े बड़े गांव में हमारे औरंगाबाद, बंचारी, सोन, दीघौर, बिड़ूती, हसनपुर, इससे हम जो है 5-6 गांवों में प्रोग्राम लेंगे। उस दिन का तो प्रोग्राम अलग रहेगा। लेकिन कल को छोड़ करके परसों से देवेश, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं, गला खराब था, तो ये अभी और इसको एक दिन का भी रेस्ट मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी बना देगा, रणनीति इस जगह, और ये फोन कर देगा। ये परसों से 9 तारीख से देवेश जाएगा, सभी गांवों में दौरा करेगा। तो जो भी सामूहिक जगह है वहां पर इकट्ठे होकर के बात सुने। और कुछ बड़े गांव में वहां पर 2 जगह भी हो सकता है, 2 जगह या 3 जगह भी। बड़े गांवों में थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्योंकि सब जगह पहुंचना है, डोर टू डोर नहीं होगा जैसे विधानसभा में मांग होती है। हर गांव में जाएगा। तो अब नोट कर लो, 9 तारीख, परसों 9 तारीख को देवेश का ये दौरा है। गढ़ी पट्टी होडल 9 बजे सुबह पहला प्रोग्राम गढ़ी में होगा, 9 बजे परसों। करमन में फिर 10 बजे वहां से, और करमन के बाद 11 बजे भुलवाना, फिर खिरवी पहुंचेंगे 1 बजे। खिरवी 1 बजे, विजयगढ़ तो पहले आ जाता, विजयगढ़ 1 बजे करो, खिरवी 2 बजे, चलो बाद में खिरवी 2 बजे और बादशाह 3 बजे, और बादशाह के बाद भिड़ू की